तो जैसे सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको सफिक्स में लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। और इसका पूर्व प्रीफिक्स में नाम क्या है? कार्बोक्सी। इसी तरीके से जो SO3H है इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। सफिक्स में इसका नाम है सल्फोनिक एसिड ये, और प्रीफिक्स में कहते हैं सल्फो। क्या कहते हैं? सल्फो। इसी तरीके COOR को ईस्टर क्या कहते हैं? ईस्टर। और इसका सफिक्स में ओएट और प्रीफिक्स में एल्कोक्सी कार्बोनेट। क्या है? एल्कोक्सी कार्बोनेट। COX का क्या हो जाएगा? एसिल हैलाइड है। क्या है? एसिल हैलाइड है। इसको सफिक्स में क्या बोलेंगे? ओयल हैलाइड। ठीक है। और प्रीफिक्स में बोलेंगे हैलो कार्बोनेट। ठीक है। CONH2 को एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइड। और इसको सफिक्स में क्या कहेंगे? एमाइड भी कहेंगे। और प्रीफिक्स में क्या कहेंगे? कार्बोमोइल। क्या कहेंगे? कार्बोमोइल। फिर आता है CN, इसको CN भी लिखा जाता है। क्या आ जाता है? सिंगल बॉन्ड CN। तो इसको बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। और इसको सफिक्स में भी नाइट्राइल ही बोलते हैं। ठीक है। और प्रीफिक्स में बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं? साइनो। फिर आता है CHO। क्या आता है? एल्डिहाइड समूह। क्या आता है? एल्डिहाइड समूह। इसको सफिक्स में बोलते हैं अल, और प्रीफिक्स में बोलते हैं फॉर्माइन। क्या बोलते हैं? फॉर्माइन या फॉर्मिल भी कभी कभी बोल देते हैं। फिर आता है कीटोन। कीटोन को हम सफिक्स में ओन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओन कहते हैं। और प्रीफिक्स में कीटो और ऑक्सो। इसके बाद आता है OH समूह। क्या आता है? OH समूह आता है, जिसको हम अल्कोहल या फिनॉल बोलते हैं। और सफिक्स में इसके क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। और प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। इसके बाद आता है थायोफिनॉल SH। ठीक है। थायोल जिसको कहते हैं, और प्रीफिक्स में कहते हैं मरकैप्टो। क्या कहते हैं? मरकैप्टो। इसके बाद आता है NH2। NH2 को बोलते हैं एमीन, और सफिक्स में भी बोलते हैं एमीन, प्रीफिक्स में एमीन। ठीक है। इसके बाद 12वें नंबर पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या बोलते हैं? एल्कीन। एल्कीन को सफिक्स में ईन बोलते हैं, प्रीफिक्स इसका कुछ नहीं होता है। इसी तरीके से एल्काइन है। कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। और जब एल्काइन को सफिक्स में क्या कहते हैं? आइन कहते हैं, प्रीफिक्स इसका भी नहीं होता है। ये है क्रियात्मक समूहों की वरीयता टेबल। अब इसको समझते हैं। यदि जो हमारी कोई चैन है, क्या है? जो हमारी कोई चैन है, चैन की हुई है, उस चैन में यदि COOH और CN, ठीक है, COOH और CN एक साथ आ जाए, कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हमने COOH CN लिया है। COOH CHO एक साथ आ सकता है, COOH OH एक साथ आ सकता है, कोई भी समूह दो एक साथ आ सकते हैं। बात अब यहाँ करते हैं कि अगर दो समूह आ जाएं तो किसको प्रेफरेंस देंगे? किसको प्रेफरेंस देंगे? काउंटिंग श्रृंखला में कहाँ से करेंगे? तो जब प्रेफरेंस की बात आ जाती है तब हमें वरीयता टेबल को ध्यान देना पड़ता है। ये है क्रियात्मक समूहों की वरीयता का घटता क्रम। क्या है? यह है आपका घटता हुआ क्रम। घटता क्रम, वरीयता टेबल का घटता क्रम। यानी अगर COOH और CN एक साथ आ जाएंगे तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? COOH का। अगर हमारा CHO और OH एक साथ आ गया तो वरीयता किसको देंगे? CHO को। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? CHO की तरफ से शुरू करेंगे। ठीक है। और सफिक्स में एक ही रह सकता है। उस केस में जो हमारा OH है इसका प्रीफिक्स नाम लिखा जाएगा, और प्रीफिक्स नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। उन एग्जाम्पलों से हम समझते हैं कि IUPAC एक्चुअली में है क्या, नामकरण कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने इसका बेस बनाया है। पहले पढ़ लिया कि IUPAC एक्चुअली में है क्या, यानी कार्बनिक यौगिकों के, ठीक है, जब कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक हो गए थे, कार्बनिक यौगिकों के बहुत अधिक होने के कारण उनके नाम याद करने में क्या हो रहा था? मुश्किलें आ रही थी। और जब नाम याद करने में मुश्किलें आ रही थी तो रसायनज्ञों ने एक सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने सोचा कि इतने सारे नाम हम कैसे याद रख सकते हैं। तो उन्होंने एक सरल तरीका जो सीक्वेंस वाइज हो और आसान हो उसको ईजाद किया, जिसे हम कहते हैं IUPAC। सन 1969 में कहाँ? जिनेवा में इसको लागू किया गया। ठीक है, वहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया और वहीं इसकी इजाज़त हुई। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि IUPAC नामकरण के रूल पढ़ लिए।
और रूल पढ़ने के बाद हमने क्रियात्मक समूह का वरीयता टेबल पढ़ ली। अब कुछ शब्द आते हैं, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ लें कि अगर हमारे कार्बनिक जो सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापक। यदि चयन में प्रतिस्थापक लगे हों तो प्रतिस्थापक हम किन किन को कहेंगे? प्रतिस्थापक का मतलब होता है साइड चयन। क्या कहते हैं? इनको हम साइड चयन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिस्थापकों की। ठीक है, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी चश्मा का है अपना, तो चश्मा लगाने का कारण है जो हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि चश्मा हम क्यों लगाए हुए हैं। तो बात